अगस्त जो भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। हम में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि हम 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं। हम सभी कहीं सुनी बातों को मान लेते हैं कि 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली थी, पर क्या असल में हमें आज़ादी मिली थी? आज हम आपको बताएंगे कि आखिर में 15 अगस्त की रात को क्या हुआ था और आखिर इसी दिन अंग्रेजों ने हमें आज़ादी क्यों दी। तो ये बात है सन 1945 की, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई। अंग्रेजों को समझ नहीं आ रहा था कि वो भारत पे राज करें या अपने देश को संभालें। इसी वजह से अंग्रेजी सरकार ने ये ऐलान कर दिया कि बहुत जल्द वो भारत को आज़ाद कर देंगे। फरवरी 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को ये कार्य सौंपा गया। उन्हें कहा गया कि उन्हें भारत को आज़ाद करना है। अंग्रेज सरकार ने डिसाइड किया कि 3 जून 1948 को भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा, पर भारत तो आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वो जब भी किसी देश को आज़ाद करते तो उस देश को 2 टुकड़े में बांट दिया करते। ऐसा ही अंग्रेज भारत के साथ करना चाहते थे। इसलिए माउंटबेटन ने भारत के नेताओं के साथ बात करनी शुरू कर दी। अंग्रेजों की यह समस्या मोहम्मद अली जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त कर दी, क्योंकि वो दोनों ही देश के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। दोनों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर जब अंग्रेजों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाया और भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बना पाकिस्तान और दूसरा बना हिंदुस्तान। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को और भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो आज़ादी 1948 को मिलनी थी, अब वो आज़ादी 1947 में ही मिलने वाली थी। आज़ादी की तारीख को 15 अगस्त ही क्यों रखा गया, ये भी सोचने वाली बात है। जैसे हम लोग शुभ और अशुभ मानते हैं, उसी तरह लॉर्ड माउंटबेटन भी शुभ अशुभ को मानते थे। 15 अगस्त 1945 में जापान ने ब्रिटेन सरकार के सामने हार मान ली थी और फिर ब्रिटेन सरकार ने जापान को आज़ाद किया। इसीलिए 15 अगस्त का दिन भारत की आज़ादी का दिन भी चुना गया। मगर भारत के पंडितों ने कहा कि यह हमारे लिए अशुभ दिन है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका निकाला गया। अंग्रेजी मान्यता के हिसाब से रात 12 बजे के बाद एक नया दिन शुरू होता है और हमारी मान्यता के हिसाब से सूर्योदय के बाद नया दिन शुरू होता है। तो इसी वजह से आज़ादी का समय 14 अगस्त की रात 12 बजे रखा गया। 14 अगस्त 1947 को रात 11:51 पर जवाहरलाल नेहरू ने अपनी स्पीच स्टार्ट की और 12 बजे तक उस स्पीच को समाप्त कर दिया। फिर उन्होंने एक रजिस्टर पर साइन किए। वो रजिस्टर था ट्रांसफर ऑफ पावर का। फिर अंग्रेजों ने एक प्रस्ताव रखा कि हम उनकी सभी शर्तों को माने, तभी वो भारत को आज़ाद करेंगे। और ये शर्तें थी। पहली शर्त, भारत हमेशा अंग्रेजों के अधीन रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन की महारानी 71 देशों की रानी है, जिनमें से एक देश भारत है, जो कि आज भी यहाँ की महारानी ब्रिटेन की महारानी ही है। आज भी भारत ब्रिटेन के अधीन है। ब्रिटेन की महारानी को इन देशों में जाने के लिए वीज़ा की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी दूसरे देश में जाना होता है तो उन्हें वीज़ा की आवश्यकता होती है, पर ब्रिटेन की महारानी बिना वीज़ा के ही हमारे देश आती हैं। ऐसा क्यों? या तो वो भारत की नागरिक हैं या फिर उनका अधिकार भारत पर अभी भी है। भारत में सिर्फ राष्ट्रपति के लिए 21 तोपों की सलामी दी जाती है, मगर ब्रिटेन की महारानी जब भारत आई तो उनके लिए भी 21 तोपों की सलामी दी गई थी। दूसरी शर्त अंग्रेजों की यह थी कि संसद भवन में 50 साल तक वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा।
अंग्रेजों की एक शर्त और थी कि उन्हें सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा सौंपे जाए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत छोड़ देंगे पर हमारे कानून वैसे के वैसे ही रहेंगे। अंग्रेजों के बनाए हुए 34,735 कानून आज भी वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन एजुकेशन एक्ट, इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट जैसे बहुत सारे एक्ट अभी भी वैसे ही चल रहे हैं। अंग्रेजों की एक और शर्त थी कि जो भवन उन्होंने बनाए हैं वो कोई नहीं तोड़ेगा। जो हमारा आज का एजुकेशन सिस्टम है वो भी अंग्रेजों को बनाया हुआ है। इस एजुकेशन सिस्टम में रहकर भारत का युवा केवल नौकर बन सकता है, मालिक नहीं। इसी कारण से हमारा भारत देश आज भी इतना पीछे है। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए राशन कार्ड आज भी चल रहे हैं। इन सब शर्तों को मानकर ही हमको आज़ादी मिली थी। क्या सच में ये आज़ादी हमारी आज़ादी थी या एक नई गुलामी? जरा सोच कर बताइए। ये थी आज़ादी की रात की पूरी सच्चाई। हमें अपने आप को स्वयं निखारना होगा और बेहतर बनने की कोशिश करनी होगी। तो दोस्तों, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए।